हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं आपको पता ही, पिछले वीडियो में बताइए। अरे लिख देते हैं हम बाहर यार। हाँ, बार बार क्या बताए, आदमी इंसान आकर बता रहे हैं। ये देख रहे हैं कि इनको तो लग रहा था कॉफी विद करण लगा दिया हमने। परम सुंदरी देखने के बाद मन इतना किरकिरा हो गया था, मचलने लगा था। पहले मुझे डाउट हुआ कहीं मैं पेट से तो नहीं हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं तो हो ही नहीं सकता, शायद ये मूवी का ही असर है। नहीं हो सकते हैं भाई, आजकल यू कांट अज्यूम एनीथिंग। एआई का जमाना है। एआई का ज़माना है भाई साहब, जेंडर फ्लूइडिटी का ज़माना है। कभी कभार मैं अपने बाकी लोगों से पूछता हूँ, व्हाट कैन आई एड्रेस यू, आई डोंट वांट टू मिस जेंडर यू। हाँ भाई, कोई किसी भी तरह आइडेंटिफाई कर सकता है ना अब। और हमें तो, हम दिल्ली नॉर्थ वालों को दिक्कत है, सबको भाई बोल देते हैं। सबको भाई बोल देते हैं भाई। हम तो बहनों को ही भाई बोल रहे हैं। कैसा ब्रो? हम बहनों को भाई बोल रहे हैं, भाइयों को बहन बोल रहे हैं। दिल्ली वालों की दिक्कत ये है। पर नहीं, हमने देखी दो पिक्चर। सबसे पहले देखी गुजराती इंडस्ट्री की वश लेवल 2 और उसके बाद मलयालम इंडस्ट्री की हृदय रूपम। हृदय रूपम नहीं, हृदय पूर्वम। हृदय पूर्वम। हृदय पूर्वम। माफी चाहूंगा दोस्तों, इंग्लिश दुरुस्त है मेरी, तो हिंदी में गड़बड़ा जाती है। हाँ, ये तो संस्कृत का हृदय पूर्वम। संस्कृत भी है। दोनों पिक्चरों में क्या था क्या नहीं था, सारी बातें आप लोग को बताएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हृदय पूर्वम। हृदय पूर्वम से। साउथ के बड़े सुपरस्टार साउथ नहीं, सॉरी, हिंदुस्तान के बड़े सुपरस्टार। हिंदुस्तान के बड़े सुपरस्टार मोहन लाल, यानी कि लाल एटन की पिक्चर थी हृदय पूर्वम, जिसमें उनके साथ थी मालविका मोहन। ये उधर ही देखने गया था। अरे कह रहा यूं सब टाइटल छुपा लो, मुझे वहाँ खाली मालविका मोहन देखनी। मोहनलाल जब देखता हूँ तो मेरे को एक वीडियो याद आ जाती है। उनकी एक कॉन्सर्ट वाली। हाँ। नो। अब हृदय पूर्वम का प्लॉट क्या है कि बेसिकली मोहनलाल एक क्लाउड किचन चलाते हैं, लेकिन उनको आ जाता है एक छोटा सा हार्ट अटैक। छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है और क्या करना पड़ता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। और उसका जो दिल मिलता है ना, वो मिलता है एक पुणे के कर्नल साहब का। अगर आपको राजेश जी, आपको अपना कोई ऑर्गन बदलना हो, कौन सा बदलना चाहेंगे और किसका लगवाना चाहेंगे? गंजे का लगवा दो मेरे। वो एक गंजा है ना विदेश में, प्लम्बर। उसका कुछ मिल जाएगा तो कोई उसका दिल लगवा दो, दिल का अच्छा है वो। तो बेसिकली यहाँ पर उनको एक कर्नल का दिल मिल जाता है और कर्नल की बेटी एक दफा उनसे मिलने आती है और कहती है कि मेरी एंगेजमेंट में अगर आप आ जाएंगे तो मुझे लगे मेरा पापा आ गए। और ये पहुंच जाते हैं क्योंकि ये दिल के अच्छे हो चुके हैं। हाँ, दिल का नया हो चुका है। खैर, ये वहाँ जाते हैं और वहाँ उनके परिवार से घुल मिल जाते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि इनका दिल किसी और का होता है, इनको प्यार होने लगता है। वो किससे प्यार होता है ये पिक्चर आपको देख के ही पता चलेगा। और जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। नहीं भाई, वही है ना कि दो लोगों से हो जाता है ना, लव ट्रायंगल बन जाता है वहाँ पर। तो एक इंटरेस्टिंग सा प्लॉट बनता है और एक सिंपल ब्रीजी कॉमेडी पिक्चर बनकर निकल कर आती है, द गुड ओल्ड रोम कॉम्स दैट वी यूज्ड टू वॉच अर्लियर। अच्छी चीज़ों की अगर बात करें तो फिल्म की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मोहनलाल ने बहुत अच्छा काम किया है, कॉमेडी बहुत बढ़िया है, लैंड होते हैं जोक, सब निकल के आता है। और बुराई की अगर मैं बात करूँ तो पिक्चर बहुत ही लंबी बन जाती है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का रन टाइम है और बहुत ही वर्बोस पिक्चर है, बातें होती रहती हैं विच इवेंचुअली टायर यू आउट। वही अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म को मैं देना चाहूंगा 3 स्टार्स। और मैं पर्सनली दे सकता हूँ 3.5 स्टार, बिकॉज मैं मोहनलाल का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कॉमिक टाइमिंग उन्होंने यहाँ पर भी निकाल के दी है। हम जब आधा स्टार दे दें जानवी कपूर का तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो भाई तुम तो जानवी कपूर को मालूम है क्यों दे रहे हो? हो सकता है आपको मोहनलाल से कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई एम अ वन मैन वुमन। उसके फौरन बाद हम लोगों ने देखी भाई साहब गुजराती फिल्म वश लेवल 2, जिसके लेकर बहुत सारी एंटिसिपेशन थी। नॉट बिकॉज जनता ने वश देख रखी, लेकिन जनता ने शैतान देख ली थी। और अगर आप ये फिल्म नहीं देख पाओगे तो अजय देवगन ने देख ली है। 3-4 महीने लगेंगे, मैक्स 3-4 महीने। मुश्किल से मुश्किल 6 महीना, मुश्किल 6 महीने ये बन के आ जाएगी शैतान 2। अब वश 2 में क्या होता है भाई साहब? वश 2 एक एक्चुअल सीक्वल है, जहां पर वश खत्म होती है उसी के आगे की कहानी है वश 2। प्रताप, जो कि वश 1 में उसकी जबान काट दी गई थी, वो किसी बेसमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन एक स्कूल में कुछ लड़कियां बहुत सी अजीब चीजें करने लगती हैं, गर्ल्स स्कूल में। वैसे ही घटनाएं होना शुरू हो गई हैं, लड़कियों पर वशीकरण हो गया है, वो ऐसे काम कर रही हैं जो उन्हें कोई बता रहा है कि जाओ प्रताप को ढूंढो। हाँ, और सब प्रताप को ढूंढ रहे भाई साहब, कोई बीटीएस नहीं ढूंढ रहा। कोई नहीं भाई, किसी को स्विफ्टी की शादी की टेंशन की शादी की टेंशन, मम्मी की शादी हो रही है भाई, प्रताप चाहिए सबको अब। हाँ, सोचो भाई, प्रताप चाहिए। सोचो भाई, कोई 5-6 साल, मतलब 15-16 साल की लड़की आगे पूछे प्रताप कहाँ है? भाई क्या आयान पूछ ले, ये सब आर्यन पूछ ले, प्रताप कहाँ है? अब इस केस के अंदर अथर्व इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि वो पहले ये सब देख चुके होते हैं एंड नाउ दे वांट टू अनअर्थ कि ये साला चल क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता है प्रताप तो अपने बेसमेंट में पड़ा है। तो ये है कौन, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब पिक्चर के अंदर मुझे क्या क्या अच्छा लगा पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो पिक्चर के अंदर फालतू के गंदे वीएफएक्स यूज नहीं करे गए हैं, प्रैक्टिकल जंप स्केयर्स हैं जिनको देखकर थोड़ा थोड़ा डर लगता है।
एंड सेकेंडली पिक्चर एक्चुअली बहुत स्लिक है, तेज़ी से चलती रहती है, कहीं पर भी आपको फ़ोन देखने का मौका नहीं देती है और एक डार्क ईरी एटमॉस्फेयर पूरे समय बना के रखती है। और अगर बाल की खाल निकाले तो कमी में ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी सी हल्की लगी, बजट इश्यूज होते हैं यार। तो जैसा कि आपने बोला, अब उनका जो प्रोड्यूसर था वो नहीं बेचता ना गुटखा, नहीं होंगे उसके पास इतने पैसे। जब वो बनेगी तब वो सब सही हो जाएगा भाई, वहाँ देख चमचमाता लेना, भाई, वहाँ सब चमचमाता हो रहेगा। वो आर माधव बनाएगा, पीछे स्मोक निकल रही है, शैतान। साफ चल रहा है। बट ओवरऑल दो बहुत अलग अलग पिक्चरें आई। अगर आप रीजनल सिनेमा में इंटरेस्टेड हैं तो आप दोनों पिक्चरें एक्चुअली देख सकते हैं। बाकी अगर मैं रेटिंग की बात करूं, मैं इस फिल्म को दे सकता हूं 4 स्टार में 3.5 पे अटक जाता, लेकिन आई अप्रिशिएट व्हेन गुड हॉरर इज मेड इन इंडिया बिकॉज इट इज सो रेयर, सो 4 स्टार्स फॉर दिस वन। और एक रीजनल सिनेमा जब मेन स्ट्रीम में आता है तो उसके लिए आधा स्टार हमने भाई साहब दिल्ली में पिक्चरें लग रही हैं, भर भर के लोग जा रहे हैं, शोज थे हिंदी में लग रही है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट वहाँ का सिनेमा भी दिल्ली में लगने लगा है। बाकी गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जब हम बागी 4 का रिव्यू लेकर आए मजा आएगा दोस्तों। अगले 4 स्टार लोडिंग अगले हफ्ते पैसा ही पैसा होगा, क्लिप्स खाएंगे।